नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रणल उरिया है और आज हम बात करने वाले हैं बिडिंग मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज़ के बारे में इन गूगल एड्स कैंपेन। क्या होता है बिडिंग मेथड्स, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं आप और कौन कौन से बिडिंग मेथड से मेरे को पहले फ़ायदा हुआ है, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बताना चाहूँगा। प्लस इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ काफ़ी पॉपुलरली यूज़ होती हैं और काफ़ी जो बहुत लोग नहीं यूज़ करते हैं, वो इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप कैंपेन बनाते हैं यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है बिडिंग का। बिडिंग मतलब आपको बोली लगानी है, कैसे लगानी है, किस तरीके से लगानी है, किस तरीके से कैंपेन्स आपकी बिडिंग सेट करे कि जो आप ऑप्शन में एंटर करते हैं वहाँ पे क्या होना चाहिए और कितनी बोली लगनी चाहिए। बेसिकली सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं बिडिंग में, यहाँ पे आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले तो कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स और इंप्रेशन शेयर। कन्वर्जन्स बेसिकली उसके लिए यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट पे कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करनी होती है। इसके बारे में हम आगे समझेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी वेबसाइट पे आपको कुछ ट्रैक करना है तो क्या करते हैं, आप अपने ऐड अकाउंट से गूगल का कोड निकालते हैं जो एक ऐड अकाउंट के लिए यूनिक होता है। उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, उसको कहते हैं गूगल पिक्सल, और वो आपकी वेबसाइट पे कन्वर्जन्स ट्रैक करता है। मान लीजिए आपका कन्वर्जन का तरीका है कि आप बोलते हैं कि हाँ मेरी वेबसाइट पर अगर कोई साइनअप करता है वो कन्वर्जन है, रजिस्ट्रेशन करता है तो कन्वर्जन है। इस सब को कन्वर्जन मानते हुए उसके बेसिस पे यहाँ पे कैंपेन ऑप्टिमाइज़ करा जा सकता है और बिडिंग को भी ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। उसके साथ ही कन्वर्जन वैल्यू, अब आप यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करते हैं कि मान लीजिए आप बोलते हैं कि हाँ 300 रुपये की कन्वर्जन वैल्यू मेरे को होनी चाहिए। मतलब बंदा जब आए मेरी वेबसाइट पर ट्रांसलेट करे तो कम से कम 300 रुपये की उसको आइटम लेनी चाहिए और ऐसे लोगों को ऐड दिखे और ऐसे लोगों के लिए फिर मेरा कैंपेन और बिडिंग ऑप्टिमाइज़ हो। मान लीजिए कोई यूज़र है जिसकी टेंडेंसी नहीं है खरीदने की आपकी वेबसाइट पर आके, उसने बस ऐसी डेटा, वो बस ऐसे ही ब्राउज़ कर रहा है चीज़ों को और गूगल को आइडिया है कि हाँ ये बंदा यार सिर्फ ब्राउज़ करता है, कन्वर्ट तो होता नहीं है, तो उस केस में उसको ऐड प्रॉब्लम ना दिखाए या बिडिंग उसके लिए कम कर दे। लेकिन जो लोग एंगेज शॉपर्स हैं, काफ़ी अच्छे शॉपिंग करते हैं या इनके हाई चांसेस है कन्वर्ट होने के और आपको उतनी कन्वर्जन वैल्यू दे दें, उनके बेसिस पे वो कैंपेन और बिडिंग फिर ऑप्टिमाइज़ हो जाती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्लिक का, जिस पे हम हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे आप एक मैक्सिमम कॉस्ट पर बिड लिमिट लगा सकते हैं कि आपकी मैक्सिमम सीपीसी इतनी होनी चाहिए। एक्चुअल सीपीसी और मैक्सिमम सीपीसी का मैं डिफरेंस अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आप मान लीजिए आप यहाँ पे बोलते हैं कि हाँ 30 रुपीज़ मेरी मैक्सिमम बिड है, मतलब इससे ऊपर मेरी बिड नहीं जानी चाहिए, तो आपको उससे जो कॉस्ट लगेगी आपकी एक्चुअल सीपीसी होगी वो 30 या 30 से नीचे ही होगी आपको। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है इंप्रेशन शेयर। बेसिकली इंप्रेशन शेयर है कि मान लीजिए पहले तो इंप्रेशन क्या है कि आपकी ऐड कितनी बार दिख रही है। अब मान लीजिए एलिजिबल इंप्रेशन है 1000 की, 1000 सर्चेज हो रही है और 1000 बार आपकी ऐड दिख सकती है अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे अपनी ऐड रन कर रहे हैं तो। लेकिन अभी मान लीजिए आपकी ऐड सिर्फ 100 बार दिखी है लोगों को, 1000 एलिजिबल था, तो 100/1000 यानी 10%। अब आप ये इंप्रेशन परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी ऐड 80 to 90% टाइप दिखे, तो आप यहाँ पे 80 to 90% मेंशन कर सकते हैं। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 3 और ऑप्शंस हैं कि आपकी ऐड लोकेशन क्या होनी चाहिए। एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज, कि वो कहीं पे भी दिख जाए, अगर वो सेकंड पेज पे दिख रही है तो भी। टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज होना चाहिए कि नहीं, वो सिर्फ टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज होना चाहिए और इतनी परसेंटेज की गारंटी होनी चाहिए उस केस में। या एब्सोल्यूट टॉप यानी फर्स्ट पोजीशन हो जाता है। गूगल इसमें फर्स्ट बोलता नहीं है, एब्सोल्यूट टॉप में वो टॉप 2 या फर्स्ट पोजीशन कंसिडर करता है एंड टॉप ऑफ द रिजल्ट्स में वो टॉप 4 रिजल्ट्स कंसिडर करता है। और एनीवेयर मतलब ऑर्गेनिक रिजल्ट के नीचे भी हो सकता है, फर्स्ट पेज में, सेकंड पेज पे भी हो सकता है। और उसके बाद मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट की आप उसके बाद एक सीपीसी बिड लिमिट भी लगा दें कि हाँ ये भी होना चाहिए और ये कंडीशन भी होनी चाहिए। तो काफ़ी सारे क्राइटेरिया है, काफ़ी मुश्किल भी हो जाती है इस केस में। काफ़ी केसेस में इंप्रेशन शेयर अच्छा काम करता है, कंसिडरिंग कि आपकी ऐड जैसी हो जो लोग क्लिक करेंगे ही करेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कंपटीशन। तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव है कि हाँ सिर्फ मेरे को इंप्रेशन शेयर बढ़ाना है, मेरी ऐड जितनी ज़्यादा दिखेगी उतने ज़्यादा क्लिक हो जाएंगे उस केस में। तो दैट्स व्हाट लॉट ऑफ ब्रांड्स डू एंड ट्राई, और उनको रिजल्ट मिल जाते हैं। बट अगेन दिस इज़ सब्जेक्ट टू वेरी, यू कैन से टेस्ट एंड ट्राई। अगर आप टेस्ट एंड ट्राई करते हैं तभी आपको पता चलेगा कि आपके ब्रांड के लिए और आपके प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा है या नहीं। क्योंकि सबको लगता है कि यार हमारी ऐड पे तो लोग क्लिक ही कर देंगे, हमने ऐड अच्छी लगी है, बट ऐसा होता नहीं है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी डिपेंड करता है वो, कि लोग रिसर्च के मूड में हैं या ऐसा प्रोडक्ट है जो इम्पल्स बाय और इम्पल्स क्लिक कर देंगे। तो उस केस में इंप्रेशन शेयर आपको टेस्ट करना पड़ेगा, बट काफ़ी कम लोग और जनरली कम लोग इंप्रेशन शेयर यूज़ करना पसंद करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है सिलेक्ट अ बिड स्ट्रैटेजी डायरेक्टली। तो यहाँ पे कुछ ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज भी हैं जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा टारगेट CPA। यहाँ पे एक लिस्ट है पूरी, उसमें से हम बात करते हैं। यहाँ पे 4 नई चीज़ें बेसिकली ऐड हुई हैं, टारगेट CPA, टारगेट ROAS, मैक्सिमाइज क्लिक्स एंड मैनुअल CPC। मैनुअल CPC में एक और एडिशन आ जाती है जो कि ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है, जहाँ पे गूगल अपना AI और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाता है, उसके बारे में समझते हैं। टारगेट CPA सेट बिड्स टू गेट्स मोस्ट कन्वर्जन्स पॉसिबल व्हाइल रीचिंग योर एवरेज कॉस्ट पर एक्शन।
तो मान लीजिए गूगल बोल रहा है कि आपकी वेबसाइट पे कॉस्ट पर एक्शन इतनी कॉस्ट में हो जाना चाहिए इन यूज़र्स को लाने पे, अगर आप वो बताते हो तो मैं उस हिसाब से कैंपेन को और बिडिंग को ऑप्टिमाइज़ करूँगा। तो मान लीजिए आप बोल रहे हो कि मेरे को कॉस्ट मतलब हर एक लीड चाहिए या हर एक ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन जो चाहिए वो 300 रुपये में चाहिए। आपने अपनी वेबसाइट पे कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर रखी है, आप यहाँ पे 300 रुपये बता दीजिए उसको, और उसके बेसिस पे गूगल ऑप्टिमाइज़ करना शुरू कर देगा बिडिंग। आपकी बिडिंग कम ज़्यादा वो गूगल के ऊपर है। तो आपकी जो एक्चुअल CPC है वो काफ़ी वेरी कर सकती है, और इसमें ज़रूरी है कि आपकी ट्रैकिंग का काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंटेड हो, आपका डेटा काफ़ी अच्छे से आ रहा हो, हिस्टोरिकल डेटा हो, क्योंकि गूगल को जितना हिस्टोरिकल डेटा का आइडिया होगा उसके बेसिस बेटर परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं कि आपकी पुरानी ट्रांजेक्शंस या लीड्स या कन्वर्जन्स जो भी है वो 2000 रुपये में आ रही है और आप बोल रहे हो आपको 100 रुपये में चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। उस केस में हो सकता है कि आपकी कन्वर्जन्स और एड सर्व ही ना हो, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो सिर्फ हाईली इंटेंट वाले होंगे, सुपर हाई इंटेंट, और पहली बार वेबसाइट पर आके कन्वर्ट हो जाएँ, तो उस केस में वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उस केस में कैंपेन्स जो है काफ़ी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, काफ़ी उस केस में आपकी कैंपेन्स की वर्किंग काफ़ी ख़राब हो जाती है और काफ़ी कैंपेन स्केल भी नहीं होते हैं उस केस में। तो यू हैव टू बी श्योर कि आप ऑप्टिमिस्टिक कॉस्ट पर एक्विजिशन लगाएं कि हाँ मान लीजिए आपको पहले 2000 आ रहा था, अब 1800 बोल दो या आप 1900 बोल दो या 1700 बोल दो, कि हाँ एटलीस्ट थोड़ा कम हो जाए और थोड़ा चेंज हो जाए, और उसमें से जो फालतू लोग हैं जिन्होंने कन्वर्ट नहीं होना, और गूगल का एल्गोरिथम वो समझता है हिस्टोरिकल डेटा समझ के भी, उसके बेसिस पे उनको हटा दें यहाँ पे। तो ठीक है, आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप टारगेट CPA मेंशन कर सकते हैं जब आप यहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकिंग इनेबल कर देंगे। सेम यहाँ पे टारगेट ROAS आता है, विच इज़ टारगेट ROAS। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। सेट बिट्स टू हेल्प यू गेट्स मोस्ट कन्वर्जन वैल्यू वाइल मेंटेनिंग योर टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड। बेसिकली आपने कितना रेवेन्यू जनरेट करा और आपकी एड पे कितना खर्चा हुआ है, दैट्स बेसिकली ROAS। मान लीजिए आपने 100 रुपये खर्च करे और आपको 1000 रुपये की सेल हो रही है, तो आपका ROAS हो गया 10, और यहाँ पे आप वही मेंशन करना चाहते हैं। और ये जनरली ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए या जहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो लोग उसी टाइम ऑनलाइन खरीद सकते हैं, उसमें बेटर रहता है। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन ROAS, क्योंकि जो लोग लीड जनरेट करते हैं उनकी कन्वर्जन बहुत बाद में होती है, तो यहाँ पे ROAS का मेट्रिक काइंड ऑफ फिट नहीं बैठता है अनलेस एंड अनटिल आप ऑफलाइन डेटा अपना अपलोड करके बताएं कि हाँ दिस इज़ द कन्वर्जन इनिशियली जो लीड जनरेट हुई यहाँ से, एंड दिस इज़ द फाइनल ROAS विच आई एम गेटिंग। बट उस केस में यहाँ पे अगेन आई वुड प्रेफर कि जो ई-कॉमर्स कंपनीज हैं जो कन्वर्जन रेट जिनका अच्छा है, प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे से बिकते रहते हैं, रेगुलरली बिकते रहते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ट्रैफिक, उस केस में यहाँ पे टारगेट ROAS काफ़ी अच्छे से काम करता है। और एटलीस्ट 3-4 महीने का डेटा होना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि 3-4 महीने का डेटा हिस्टोरिकल होना चाहिए, उसमें कन्वर्जन्स आपके आने के चांसेस बेटर हो जाते हैं, क्योंकि गूगल के पास और डेटा इन्वॉल्व हो जाता है। और अपना अगर आपने गूगल एनालिटिक्स भी लिंक करा हुआ है यहाँ से और गूगल एनालिटिक्स से भी डेटा आ रहा है, उस केस में भी इंप्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद आता है यहाँ पे मैक्सिमाइज क्लिक्स। बेसिकली बिड सेटअप करो टू हेल्प यू गेट मोस्ट क्लिक्स विद इन योर बजट। तो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि हाँ जो लोग ऐड पे क्लिक करते हैं भले कन्वर्ट होना हो, उनको ऐड दिखानी है। तो उसके इसमें काफ़ी जंक ट्रैफिक भी आ सकता है और आपकी एड्स काफ़ी ब्रॉड कीवर्ड से भी ट्रिगर हो सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अबाउट कि ऐड कौन से कीवर्ड से ट्रिगर हो रही थी। और बिडिंग स्ट्रैटेजी अगर वो फैसिलिटेट कर रहा है कि हाँ बिडिंग स्ट्रैटेजी बोल रही है कि मैक्सिमाइज क्लिक करना चाहिए, उस केस में वो मैक्सिमाइज क्लिक्स हो जाएंगे, लेकिन फिर आपको काफ़ी ट्रैफिक भी मिलेगा, लेकिन काफ़ी जंक भी मिलने के चांसेस हैं। और या अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहाँ पे आपको क्लिक्स की रिक्वायरमेंट है, प्लस ऐसा कीवर्ड है जिस पे सर्च वॉल्यूम काफ़ी कम है, एंड इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू गेट सम क्लिक्स इनिशियली फॉर योर बिजनेस, उस केस में आप मैक्सिमाइज क्लिक्स कर सकते हैं। काफ़ी बिजनेसेस को जितना मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व करा, मैक्सिमाइज क्लिक्स पे बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। दे यूज़ इट वंस इन अ वाइल, मे बी एग्जैक्ट मैच कैंपेन्स के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे सर्चेज एग्जैक्टली वही हो, बट फ्रेज मैच या ब्रॉड मैच में मैक्सिमाइज क्लिक से कम ही होता है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन और मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू के बारे में हम जान चुके हैं, टारगेट इंप्रेशन शेयर के बारे में भी जान चुके हैं। उसके बाद आता है अब यहाँ पे मैनुअल CPC। यू सेट योर ओन मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक CPC फॉर योर एड्स, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैनुअल है, ऊपर ऑटोमेटेड है, कि यहाँ पे गूगल आपकी बिड्स सजेस्ट करेगा या लगाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव विच यू आर सेटिंग अप, ठीक है। यहाँ पे कि आपको खुद लगाने को मिलती है। तो आपने एक पहले देखा था कि यहाँ पे क्लिक्स का ऑप्शन था कि आपको क्लिक्स कितनी लगानी है, अब यहाँ पे आप वही मैनुअल CPC आप यहाँ पे दोबारा लगा सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है हेल्प इंक्रीज कन्वर्जन एनहांस CPC। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप मैनुअल CPC कितने में करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू योर इनिशियल जो हम क्लिक्स वाला देख रहे थे, या लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हेल्प इंक्रीज विद एनहांस CPC। अब एनहांस CPC समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरव्यू से पूछा भी जाता है कि एनहांस CPC कैसे होता है, आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं उस केस में, आपने क्या रिजल्ट देखा है। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपने बिडिंग स्ट्रैटेजी कौन सी यूज़ करी। एक तो होता है कि बिडिंग स्ट्रैटेजीज कौन सी होती हैं, और दूसरा कि कौन सी आपने यूज़ करी और उससे आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ। तो कुछ केसेस में जैसे टारगेट इंप्रेशन शेयर किसी कैंपेन के लिए काम करता है, किसी ब्रांड के लिए काम करता है, किसी के लिए नहीं करता है, क्योंकि इसमें अब गूगल के एल्गोरिथम भी अलग अलग हैं। अब कोई प्रॉपर फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन तो है नहीं कि गूगल कैसे काम कर रहा है इसमें। इस जैसा कि फिर ऑब्जर्वेशन पे आ जाता है कि हाँ ये ऑब्जर्वेशन है मेरी,
कि मेरी ये बिडिंग स्ट्रैटेजी काम कर रही थी और ये बिडिंग स्ट्रैटेजी मेरी काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे एनहांस सीपीसी के बारे में जानते हैं कि एनहांस सीपीसी कैन हेल्प यू गेट मोर कन्वर्जन फ्रॉम मैनुअल बिडिंग। मान लीजिए आपने अपनी मैनुअल बिडिंग 30 रुपये लगाई है और आप एनहांस सीपीसी यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हो और आपका कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप है। अब उस केस में क्या होगा कि गूगल बोलता है कि मैं आपकी बिड कम ज़्यादा कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कि मेरे को लग रहा है कि यूज़र की इंटेंट कन्वर्ट होने की है या नहीं। तो गूगल बोल रहा है मेरे पे छोड़ दो। मान लो कि अगर यूज़र की इंटेंट नहीं है कन्वर्ट होने की, मैं बिडिंग कम कर दूंगा उस केस में। अगर यूज़र की इंटेंट ज़्यादा है तो मैं उसमें मैक्स सीपीसी बढ़ा दूंगा। तो 30 रुपये अगर आपने बिड सेटअप करी है तो गूगल उसको 60 तक लेके जा सकता है, -30 भी कर सकता है, गूगल के ऊपर है टोटली। और उस केस में आपकी मान लीजिए अगर उसने गूगल को लगा कि हाँ कन्वर्जन ज़्यादा मिल जाएंगी, उसने बिड बढ़ा दी, वो बिड 60 पे चली गई। अब आपके एक्चुअल सीपीसी जो है मान लीजिए 40 है, क्योंकि वो इन बिटवीन वो 40 हो गई थी, लेकिन वो स्टिल आपकी मैक्सिमम सीपीसी एनहांस सीपीसी होने के बाद से कम है, विच इज़ 40 लेस देन 60। तो आपको कन्वर्जन मिल जाएंगी, लेकिन इज स्टिल मोर देन व्हाट यू आर विलिंग टू पे इन द फर्स्ट प्लेस। तो उस केस में क्या होता है कि एनहांस सीपीसी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी आ जाती है और एडवर्टाइजर्स आर नॉट वेरी हैप्पी एट टाइम्स, क्योंकि एनहांस सीपीसी में बेटर रिजल्ट तो नहीं मिल रहे हैं, ज़्यादा महंगे ही मिल रहे हैं, ज़्यादा लीड आ गई, लेकिन ज़्यादा खर्चा भी हो गया उस केस में। सो काफ़ी लिमिटेड वे में इसको लोग चलाते हैं एट टाइम्स। कुछ बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है क्योंकि कन्वर्जन उसमें रेगुलरली आती रहती हैं। ब्रांड ऐसा है कि ब्रांड इज़ नोन, लोगों को पता है कि इस ब्रांड के बारे में, एंड दे स्टिल क्लिक ऑन द पेड सर्च एड्स एंड देन दे स्टिल कन्वर्ट, और दे डोंट इवन कन्वर्ट उसके बाद भी, लेकिन वो क्लिक कर देते हैं। उस केसेस में अगेन बिड कम ज़्यादा चलती रहती है, लेकिन गूगल इज़ ट्राइंग टू मेंटेन टू योर मैनुअल सीपीसी। तो उसमें हो सकता है कि गूगल को कन्वर्जन ना मिले, लेकिन जस्ट बिकॉज आप किसी ने सर्च करा और वो ऐड ट्रिगर हो गई है, तो उस केस में एनहांस सीपीसी में वो ऐड तब भी ट्रिगर हो सकती है। तो इंटरव्यू में इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी क्या होती है, पोर्टफोलियो बनाना क्या होता है। बेसिकली आप यहाँ पे जैसे अगर आप प्रीवियस बिडिंग स्ट्रैटेजीज में जाते हो, यहाँ पे फिर आता है आप यूज़र पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, राइट। पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आप यहाँ पे कैंपेन का नाम दे सकते हो और उसे पोर्टफोलियो बना सकते हो। पोर्टफोलियो मतलब यू कैन जस्ट हैव अ ग्रुपिंग इन दैट एंड से ओके दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग टू डू, एंड इन सब कैंपेन्स का या मैं स्ट्रैटेजी का मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, मैं उनकी ये बिडिंग स्ट्रैटेजी सेट करना चाह रहा हूँ उस केस में। एंड दिस इज़ अ पोर्टफोलियो, दिस इज़ यू कैन से स्ट्रैटेजी आई एम गोइंग टू यूज़ इट फॉर अदर कैंपेन्स एज वेल। तो उस केस में आपका यहाँ पे मतलब पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी हो जाता है, बट आप इंडिविजुअली स्ट्रैटेजी आप लोग जो यूज़ कर रहे हो वो यूज़ कर सकते हो। आपको पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी कम लोग पोर्टफोलियोज़ बनाते भी हैं और काफ़ी कम लोगों को उससे मतलब कुछ एडिशनल रिजल्ट या बेनिफिट्स मिलते हैं। जनरली लोग हर एक कैंपेन के अलग अलग सेट करना चाहते हैं, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर एज वेल, अकाउंट का स्ट्रक्चर कैसा है। कुछ लोग जो सिर्फ एग्जैक्ट मैच चला रहे थे तो वो टारगेट सीपीए पे चला देते हैं एग्जैक्ट मैच पे कि हाँ एग्जैक्ट मैच में भी यार सिर्फ वही मिलना चाहिए जो कॉस्ट पर एक्विजिशन में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि एग्जैक्ट मैच में बिड्स काफ़ी हाई हो जाती हैं। तो उस केस में टारगेट सीपीए और टारगेट रोआस मेंटेन करना काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। उस केस में है कि आप कन्वर्जन ट्रैकिंग अच्छे से सेटअप है और उसके बाद आप टारगेट सीपीए पे उसको सेट कर दें एंड गिव इट सम टाइम टू ऑप्टिमाइज। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन नहीं चला तो बंद कर दिया, नहीं, गिव इट सम टाइम एंड इट विल ट्राई टू कम क्लोजर टू योर व्हाट योर कॉस्ट पर एक्विजिशन इज़। ±5% चला जाता है, दैट्स ओके। ±5% या ±10% इज़ ओके। उससे ऊपर चैलेंजिंग हो जाता है तो उस केस में लोग टारगेट सीपीए बंद कर देते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन रन योर बिडिंग मेथड्स एंड बिडिंग स्ट्रैटेजीज, एंड उसके बेसिस पर आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप मैनुअल सीपीसी से ट्राई करें, अपने बिजनेस के बारे में देखें कितना कंपटीशन है, कितना सर्च वॉल्यूम है, आपकी एक्चुअल सीपीसीज क्या आ रही हैं, कैंपेन आपके कॉस्ट के हिसाब से स्केल हो भी रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है उसके बाद देन यू से ओके आई वांट टू सेटअप अ कन्वर्जन ट्रैकिंग विच यू शुड एनीवेज। वो हर एक बिजनेस करता भी है सेटअप, एंड उसके बाद यू जस्ट डिफाइन टारगेट सीपीए एंड लेट इट ऑप्टिमाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड इट विल ट्राई टू गेट यू क्लोजर टू योर कॉस्ट पर एक्विजिशन गोल्स, एंड उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ बिडिंग वर्क्स। मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको कोई और डाउट्स हैं या आपको कुछ और नहीं समझ में आया है, एंड देयर एनीथिंग एल्स व्हिच यू वुड वांट टू नो अबाउट। और वीडियोस आते रहेंगी आगे गूगल एड्स पे, फेसबुक एड्स पे, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।